एलिमिनेट करना है तो ये भी 2x होना चाहिए, ये भी 2x होना चाहिए, या तो ये x होना चाहिए तो ये भी x होना चाहिए। सेम वैसे y के लिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो या तो इसको 3y बना लो या तो फिर इसको y बना लो, इक्वल होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले इजी क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर x को एलिमिनेट करने का सोचते हैं, ठीक है, तो इसको 2x बनाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि को हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, उसके बाद फिर मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम जाएंगे हार्ड क्वेश्चन की ओर। ये सबसे पहले इजी क्वेश्चन है। इजी किस लिए बोला जा रहा है समझिए। विलोपन में क्या करना है हमको, जिनको भी विलोपित करना है, चाहे एक्स को हो चाहे वाई को, उनके गुणांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। गुणांक इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, वाई को एलिमिनेट किया जा सकता है, वाई का भी गुणांक क्या है, समान है, तो चॉइस आपकी है। अब चलिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ के y को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि y एक प्लस में है और एक माइनस में है, और अगर आपस में इन दोनों को घटाते हैं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो y बच जाएगा। तो अब सबसे पहले हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। दोनों को जोड़ के y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि एक प्लस में दिया है और एक माइनस में दिया है। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। अभी जोड़ेंगे जब तो ये प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस तो ये नहीं होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, x और x हो जाएगा 2x, और ये y कट जाएगा, तो 2x बराबर 16 मिल गया। x बराबर कितना मिलेगा, 16/2 मतलब 8। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 8। ये एक संख्या निकल गया x। अब निकालना है y, तो इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं पहले, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है आपको, 12, ये दिया हुआ है। x की वैल्यू कितनी मिली है, 8, यहां रखिए 8 धन y बराबर 12। y का वैल्यू निकालना है तो 8 उधर चला जाएगा, तो 12 में 8 जाएगा तो बचेगा 4, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 4। अब देखिए x और y दोनों मिल गए। अब चेक कर सकते हैं आप सही आए कि नहीं। x और y दोनों के वैल्यू को समीकरण में रख के देखिए। जैसे पहला समीकरण क्या है, x धन y बराबर कितना आना चाहिए, 12। दोनों को जोड़ो तो 12 आना चाहिए। देखिए 8 है और ये 4 है, 8 और 4 12, मतलब बिल्कुल सही है। दूसरे से चेक कीजिए, आपस में घटाने पे x माइनस वाई करने पे कितना आना चाहिए, 4। 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 4। तो आप सेटिस्फाई हो गए कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब इसका शॉर्टकट देखिए, इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है। देखिए कथन के रूप में अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते तो क्या बोलता, दो संख्याओं का योग कितना है, 12, और उनका अंतर कितना है, 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट बनाएंगे इसको। इसमें कथन के रूप में दिया रहता है तो क्या लिखता है, दो संख्याओं का योग 12 है और उनका अंतर कितना है, 4 है। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसा देगा, ठीक है, तो क्या करना है, जो भी दिया है इधर इक्वल्स टू के उधर 12 और 4 दिया है, एक बार बोलना है दोनों को जोड़ो, 12 धन 4 बटे 2 करो, एक संख्या ये मिलेगा। दूसरा करो 12 ऋण 4 बटे 2, एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग दो। ये शॉर्टकट है। 12 और 4 16, 16 बटे 2 मतलब 8। यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का आधा कितना होगा, 4। और देखिए फाइनल 8 और 4 ही आंसर मिला है, यहाँ पे भी 8 और 4 ही आंसर है। तो केवल इसके लिए ये ट्रिक लगा सकते हैं आप कभी शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ आपका, लिख लीजिए इसको। विलोपन पे ही अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन किए थे, पर उसमें हम लोग y को एलिमिनेट किए थे, इसमें इस बार x को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 1 और 2 आपको दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, तो एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए। गुणांक तो सेम है, 1 और 1 है। तो चलिए समीकरण जो 1 है उसमें से 2 को क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करो, क्योंकि x को एलिमिनेट करना है, दोनों प्लस में है ना, तो एक को तो माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन था आपका। माइनस करना है आपस में, तो देखो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और यहाँ पे प्लस का माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे। चिन्ह बदलने के बाद देखो a x प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, y और y 2y दोनों जुड़ जाएंगे। और यहाँ देखो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 8 बटे 2 मतलब आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू क्या करनी है, समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें चाहे आप मन रख सकते हैं। चलिए
इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में है तो y का मान लिखिए ऐसा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया आपको 14, y का वैल्यू कितना है 4, x y की जगह लिखिए 4, यहाँ 14, यहाँ तक समझ में आ गया। ट्रांसफर कीजिए, x इज इक्वल टू कितना होगा 14 माइनस 4, मतलब x की वैल्यू हो गई 10। अब देखिए चेक कीजिए आंसर, x का भी मिल गया y का भी मिल गया, चेक कीजिए दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए 14, 10 और 4 14, दोनों को आपस में घटाएं तो कितना आना चाहिए 6, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6, मतलब दोनों आंसर हमारे सही है। शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, सेम जो पिछले क्वेश्चन में था, शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे हम लोग। शॉर्टकट क्या सिखाया था मैं आपको, अगर आपको देता है कि दो संख्याओं का योग 14 है और उनके बीच का अंतर 6 या जो भी नंबर आपको देता है, ऐसा कुछ देता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो राइट साइड की वैल्यू है एक बार दोनों को आपस में जोड़ना है, 14 धन 6 बटे 2 करना है, और एक बार आपस में दोनों को घटाना है, 14 माइनस 6 बटे 2, दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखो 14 और 6 20, 20 का आधा 10, यहाँ देखो 14 में 6 जाएगा तो 8, 8 का आधा कितना होगा 4, 10 और 4 आंसर है, यहाँ देखिए 10 और 4 क्या है आंसर है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे विलोपन विधि हमारा चल रहा है, इसमें क्या करना है, अब देखिए मीडियम क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मीडियम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब मीडियम क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे x का गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है x है, अगर x को एलिमिनेट करना है तो ये भी 2x होना चाहिए, ये भी 2x होना चाहिए, या तो ये x होना चाहिए तो ये भी x होना चाहिए। सेम वैसे y के लिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो या तो इसको 3y बना लो या तो फिर इसको y बना लो, इक्वल होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले इजी क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर x को एलिमिनेट करने का सोचते हैं, ठीक है, तो इसको 2x बनाना पड़ेगा, इसको अगर 2x बनाना है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पक्षों में होगा, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, ये याद रखिएगा। अगर इसको एलिमिनेट करना है y को तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इसमें, तो ये 3y बनेगा, तब जाके फिर एलिमिनेट होगा। तो सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करने का सोचते हैं, तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x होगा, तो सबसे पहले समीकरण 2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई जो होगा ना वो दोनों पक्षों में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी x प्लस वाई के साथ और इधर 7 के साथ भी होगा, दोनों पक्षों में होगा। चलिए कीजिए, 2x धन 2y बराबर 14, ये होगा मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए ये और ये, देखिए ये 2x है, ये भी 2x है, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब 2 वाला समीकरण से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पहले और तीसरे से मतलब है, क्योंकि पहले और तीसरे में x का गुणांक क्या है समान है। अब इसको एलिमिनेट करना है तो आपस में घटा दीजिए। चलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 3। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 1 से 3 को घटाओगे, 3 से 1 को भी घटा सकते हो। मैं प्रीफर ये करता हूं कि अगर ये बड़ा वैल्यू इधर है और ये छोटा वैल्यू है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 2x धन 3y बराबर कितना है 17। नेक्स्ट है 2x धन 2y बराबर 14, ये है समीकरण नंबर 3। अब आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस और ये भी माइनस। तो देखो x ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट जाएगा, x एलिमिनेट हो गया, 3y और ये माइनस है तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, और 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब इस y की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 2 या 3 कहीं भी रखिए। चलिए इसको सबसे इजी पड़ रहा है ये वाला, देखिए x प्लस वाई है, ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़ने से मिल जाएगा, यहाँ क्योंकि गुणा भाग करने पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो सबसे जो इजी पड़े वहां रखिए। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो y के नीचे लिखिए 3, x वैसे का वैसे रहेगा, ये जाएगा 7। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, 3 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो x की वैल्यू कितनी मिली 4 और y की वैल्यू कितनी मिली 3। अब चेक कीजिए कि सही है कि नहीं, देखो यहां चेक करते हैं पहले, x और y दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 7, 3 और 4 7 आ गया। दूसरे में चेक कीजिए 2x, चलो चेक करते हैं, पहला क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17,
ऐसा मान रखने पे 17 आना चाहिए। ठीक है, चलिए x की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 गुणित 4 धन 3 गुणित y की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको जोड़ो, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 और 8 17। तो देखो ये 17 मिल गया और ये भी 17 मिल गया, दोनों इक्वल आ गए। और दोनों को जोड़ने पे देखो x प्लस वाई जोड़ने से कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या बना है, बिल्कुल सही है। चलिए लिख लीजिए इसको। विलोपन से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके बुक का एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें बोला गया है कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जो एक जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उनपे एक दो चीज हमको दिया हुआ डेटा के रूप में कि कुल सिरों की संख्या, मतलब हेड की संख्या कितनी है 35 है, और कुल पैरों की संख्या कितनी है 98 है। आपको ये बताना है कि कितने खरगोश है वहां पे और कितने पक्षी हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि वहां पे क्या है x खरगोश है और y कितने पक्षी है। पक्षियों की संख्या y है और खरगोश की संख्या x है। स्टेटमेंट पढ़िए, कुल सिरों की संख्या, तो भैया खरगोश का भी एक सिर होता है, ठीक है, और पक्षी का भी एक होता है, तो x प्लस वाई कुल बोला है ना, इसलिए दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हो। टोटल कितना है 35। यहां तक समझ में आ गया, ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरा बोलता है कुल पैरों की संख्या, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, और खरगोश को मैंने माना क्या है x, तो 4x प्लस पक्षी के कितने पैर होते हैं 2, तो 2y इज इक्वल टू 98। ऐसा आपको पढ़ के पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसको किससे सॉल्व कर रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या देखना पड़ता है कि जिसको भी विलोपित करना है उसका गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए इसका x है, इसका 4x है, तो भैया या तो इसको 4 गुना कर दो या तो इसको 4 से भाग दे दो। ठीक है, दूसरा अगर y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो इसको अगर 2y बनाना है तो ऊपर में 2 का गुणा कर दो या तो इसको 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो सबसे इजी क्या करना है, y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करना है तो ऊपर 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये भी 2y बन जाएगा। तो समीकरण एक में 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए 2 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में होता है ना गुणा, x प्लस वाई और 35 गुणित 2 ये होगा। देखिए इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 आपका। ठीक है, 35 दूनी 70। अब देखिए x वाला तो सेम नहीं हुआ लेकिन y वाला सेम हो गया। देखो ये 2y है और ये भी 2y है। अब आपस में दोनों को घटाना है, ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो 2 में से 3 को घटाइए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक, चलिए कीजिए, 2 क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98, और ये कितना मिला है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। दोनों को आपस में घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलिए, यहां बदलेगा यहां बदलेगा और यहां भी बदलेगा। 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में सेम क्वांटिटी है। 98 में से 70 जाएगा तो 28 बचेगा। x की वैल्यू निकालिए, 28 का आधा, ठीक है, कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 14। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, सबसे सरल वही है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 35 है, वो ज्यादा इजी पड़ेगा इससे और इससे। तो सबसे पहले समीकरण में रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 35। यहां पे देखिए 14 आया है तो ये 14 रखिए। y की वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी, 35 में से 14 जाएगा तो 21 बचेगा, ये उधर जाके घट जाएगा 21 बचेगा। तो x की वैल्यू मिली मुझे 14, y की वैल्यू मिली मुझे 21। तो x का वैल्यू लिख लो यहाँ पे 14 और y का वैल्यू मिला मुझे 21। अब देखो चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है भाई, कुल सिरों की संख्या कितनी होनी चाहिए 35। 35 कैसे आएगा, दोनों को जोड़ो, 14 और 21 कितना होना चाहिए 35, जोड़ के देखो 14 और 21 कितना हो जाएगा 35। दूसरा बोल रहा है कुल पैरों की संख्या 98 आनी चाहिए, पैरों की संख्या चेक करो, 4x धन 2y बराबर 98। चलो चेक करो, x की वैल्यू रखो 4 गुणित 14 धन 2 गुणित 21, 14 चौक 56, 21 दूनी 42, दोनों को जोड़ो 6 2 8 और 5 और 4 9, 98 आ गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका फाइनल हुआ विलोपन विधि। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी विलोपित करना है जिसको भी, उसका गुणांक क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, फिर उसको जोड़ या घटा करके आप क्या कर सकते हैं
एलिमिनेट कर सकते हैं। जब x को एलिमिनेट करते हैं तो y मिलेगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप विलोपन विधि को बनाएंगे। विलोपन के ही इसी सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना के बताते हैं। अभी तक हम क्या करते थे कि अगर x को एलिमिनेट करना है तो इसको 4x बनाते थे, फिर ये 4x हो जाता था, दोनों इक्वल होते थे, फिर x को एलिमिनेट करने के लिए माइनस कर देते थे। या y को एलिमिनेट करना है तो ये y दिख रहा है, ये 2y है तो इसको 2y बना देते हैं। हमेशा गुणा कर देते हैं, भाग करके भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बराबर करना है, चाहे आप गुणा करके करें चाहे आप भाग करके करें। जैसे मेरे को x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ मैं 4 का गुणा करूंगा तो 4x और ये भी 4x हो जाएगा, पर अब इस बार मैं गुणा नहीं करूंगा, अब क्या करता हूँ भाग करता हूँ। इस 4x को मैं x बना देता हूँ, ये पहले से x है, इसको x बनाने के लिए मेरे को 4 हटाना पड़ेगा, मतलब 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलिए वो भी ट्राई करते हैं। तो समीकरण 2 जो है ना, इक्वेशन 2, इसको भाग दो किससे, 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे किसको, 4x धन 2y, इसको भाग देंगे हम लोग 4 से, ये वाले हिस्से को। फिर ये 98 बच गया, 98 को भी हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, यहां तक। अब देखिए अलग अलग, जैसा ये वाला डिवीजन में आपको सबसे पहले बहुपद के गुणा भाग वाले चैप्टर में सिखाया हूं। ये जो 4 है वो इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी होगा, इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। 4x बटे 4 धन 2y बटे 4, इधर इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 नियम 18, 49 बटे 2, इधर बचा 49 बटे 2, पूरा तो कैंसिल होगा नहीं। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा y बटे 2 बराबर 49 बटे 2। अब ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्यों समीकरण नंबर 3 बोल रहा हूं मैं, मेरे को तो x चाहिए था ना, ये 4x को मेरे को x बनाना था ताकि इसको और इसको फिर एलिमिनेट कर पाऊं। अब समीकरण 1 को देखो और समीकरण नंबर 3 को देखो, तो x को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब दोनों में से या तो इसको घटा दो या तो इससे इसको घटा दो। चलिए पहले क्या करते हैं, हम उल्टा घटाते हैं, इसमें से उसको घटाते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 3 क्या है अपना, x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 49 बाई 2, और इक्वेशन 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, यही है। आपस में इनको क्या करना है, माइनस करना है, ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा, चिन्ह बदल देंगे। अब देखिए x वाला कट जाएगा, अब y बटे 2 में से y को घटाना है तो आपको देखो ऐसे लिखना है, y बटे 2 माइनस y, ऐसा है, इस तरफ ये चल रहा है और इस तरफ देखो 49 बटे 2 है, उसमें से आपको 35 को घटाना है। अब देखो इन दोनों से y कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे 2 और यहाँ बचेगा 1। यहाँ देखो 35 दूनी 70, तो 49 माइनस 70 बटे 2, ये हो गया। अब देखो ये आधा है और ये 1 है, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला क्या है, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 बटे 2 बचेगा, और y बाहर में चल रहा है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 49 और 21, ये देखो 21 बचेगा, 21 बटे 2, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है, माइनस है। अब देखो माइनस वाई, ये बटे 2 ये बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, y का वैल्यू 21 मिल गया। इस y के मान को कहां रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो चलो x प्लस वाई बराबर कितना था, 35, तो x का वैल्यू कितना निकालना है, x निकालना है, y का वैल्यू कितना है 21, 35 ये बराबर, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 14। और यही दो आंसर आपको मिला था जब हम गुणा करके निकाले थे, तो यहाँ पर से चेक कर सकते हो, ये भी सही है, ये बिल्कुल। अब भाग दे के बनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, चाहे गुणा करके बनाए तब भी सेम आंसर आएगा, तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ।